जो हुआ इस फैसले से राइट आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम ने भी आने से इनकार कर दिया है। महर देखें, इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग था। हमें बीच चौराहे में आके इन्होंने मारा है आके, और जहां पे हम बड़ा ठीक ठाक किस्म का जलील हो गए हैं। आज हमें हमारी इमेज की जरूरत है। हमारे क्रिकेट का मसला नहीं है ये हमारे मुल्क की इमेज का मसला था, हमारे एजेंसी की इमेज का मसला था। 24 घंटे कह रहे थे कि बड़े अहम है, उतना भी नहीं वेट किया। दैट मींस इट वाज सो सिंपल फॉर देम। आगे का पूरा स्केड्यूल अब मुझे लगता है कि इसी तरह डोमिनो इफेक्ट की तरह एवरीबॉडी विल कैंसिल नाउ। पाकिस्तानी क्रिकेट जो अल्लाह अल्लाह करके बहाल हुआ था, एक ऐसा खेल जो कि हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है, ये न्यूजीलैंड की टीम के बाद इसको कितना धचका लगा है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अब ये डोमिनोज इफेक्ट देगा, यानी इसके बाद बाकी जो ममालिक की टीमें हैं वो भी पाकिस्तान आने से कतराएंगी, बावजूद इसके कि उनको फुल सिक्योरिटी दी गई। ये बंद करें मातम वातम, हमें अच्छा हुआ मुनाफा लोग यहां से चले गए। वी डोंट वांट देम टू बी। एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पे जब हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड, कि हम एक बार फिर उस नाजुक मोड़ पर खड़े होंगे कि जहां दुनिया रियासत पाकिस्तान को बतौर सिक्योरिटी थ्रेट देख रही है। ताज्जुब हुआ इस फैसले से राइट आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम ने भी आने से इनकार कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं राइटिंग ऑन द वॉल ना, रिटन ऑन द वॉल कि उन्होंने नहीं आना। ये मिले हैं सारे आपस में, अब क्या कर सकते हैं। मैं अब ये तो मुझे पता था होना है, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, रियली डिसअपॉइंटिंग। तो लेकिन यार बड़ी अफसोस की बात है जब हमें जरूरत पड़ी है। मगर शोएब, सरबरा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है डेविड वाइड, उन्होंने तो बारहा दो टोक कहा कि जिस किस्म की एडवाइस हमें दी गई थी उसके बाद रुकना नामुमकिन था। खतरात की तफसीलात ना ही वो कहते हैं कि अवामी सतह पर हम शेयर करेंगे, ना ही पर्सनली की जाएंगी। बस इतना उन्होंने कहा कि कह सकता हूं कि टीम को एक बड़ा मखसूस, स्पेसिफिक और काबिल यकीन खतरा था। इज दैट नॉट इनफ फॉर अस? 2-3 हफ्ते पहले तो कोई थ्रेट नहीं है जी, ना अमेरिकन फौजियों को है ना किसी और को है। इनकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई, कोई रीजनिंग समझ नहीं आई। ये कोई पर्चा पकड़ाएंगे हमें हफ्ते के बाद, 10 दिन बाद कि किस किस्म की थ्रेट थी इनके पास। बट सो फार इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए महर देखें, इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग था। हमें बीच चौराहे में आके इन्होंने मारा है आके, और जहां पे हम बड़ा ठीक ठाक किस्म का जलील हो गए हैं। और इसकी जितनी जी हमारी एफर्ट थी, 15-20 साल की एफर्ट, वो उन्होंने 1 मिनट में इतना नुकसान श्रीलंका के टूर से नहीं हुआ जब अटैक हुआ था श्रीलंका का, जितना इसकी वजह से हो गया हमें नुकसान। और जो हमारी सारी मेहनत थी, किया धरा, वो हमें मुंह पे तफा मार के चले गए। भाड़ में जाएंगे अगर नहीं खेलते हमारे साथ सीरीज इंडिया वाले, अगर नहीं खेलते हमारे साथ न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेलते। अगर मैं यहाँ पे चेयरमैन होता तो मैं सीधी स्टेटमेंट देता कि मैं आज के बाद न्यूजीलैंड के साथ इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल रहा। लेकिन उसके लिए मेरे घर में पैसे होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। आज हमें हमारी इमेज की जरूरत है। हमारे क्रिकेट का मसला नहीं है ये हमारे मुल्क की इमेज का मसला था, हमारे एजेंसी की इमेज का मसला था। लोगों का जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उस नैरेटिव में आपने हम मदद क्यों की दुनिया की? मुझे तो इस चीज का गुस्सा है। और आपने ऐसा फैसला किया कि 10 मिनट पहले, टॉस होने के 10 मिनट पहले आपने कहा जी नहीं हम घर जा रहे हैं। तो इस बात को लेके महर, मैं तो चाहता था अगर मैं होता स्टेटमेंट देता, छोड़े आईसीसी को, लॉबिंग को छोड़े, लॉबिंग शॉपिंग को, अपने पैसे घर पे बनाए। और मैं सीधा, मेरे पास पैसे होते तो मैं न्यूजीलैंड को कहता भाई आपके साथ हमने सीरीज नहीं खेलनी आंदा, आप बैठे अपने घर पे, हमने आपके साथ सीरीज नहीं आंदा खेलनी। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। पब्लिकली अपोलोजाइज करें आपने जो मैसअप किया। अगर आपको खतरा था तो बताएं हमारी एजेंसी को। अगर आपको मसला था, ना बोर्ड को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना हमारी एजेंसी को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना हमारी हुकूमत को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना आप वजीर आजम को। कई सवाल अब उठते हैं ना, कर क्या रहे हैं? शोएब देखिए, कई सवाल उठते हैं। एक तो आप इमेज की बात करें, दैट इज अ नीड एब्सोल्युटली, बट हाउ डज इमेज ट्रम्प सिक्योरिटी? अब नहीं हो सकता ना, सिक्योरिटी है अव्वलीन तरजीह अभी। और किस किस का बॉयकॉट करेंगे? क्योंकि देखिए ना, अब टीम्स की तो गलती है नहीं। केन विलियमसन ने बहरहाल कैप्टन जो है, उन्होंने बड़ा सख्त मायूसी का इजहार किया है। ये किसकी एजेंसीज के हाथों में खेल रही है और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के चले गए? मुझे तो ये समझ नहीं आई ये किन के हाथों में खेल गए हैं। और मैं इसको कॉन्स्पिरेसी इसलिए समझूंगा यार कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप वेट कर लें, एक आधा दिन वेट कर लें, आप घंटा वेट कर लें, एक आधा दिन वेट कर लें, एक आधा वन डे खेल लें, फिर चले जाएं। आपने तो ऐसे उठा के भागा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कितना को मिसाइल अटैक हो गए हैं, पता नहीं कौन सा 9/11 हो रहा है, कोई जहाज आके लगने लगे आपके ऊपर।
ठीक है, मगर शोएब आपको याद होगा 18 साल कबल कराची के शेल्टन होटल के बाहर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम की मौजूदगी में हमला हुआ था और आज पाकिस्तान एक बार फिर 20 साल पीछे चला गया है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग कंस्पिरेसी कैसे है मैं नहीं समझ रही, बिकॉज कीप इन माइंड देयर इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन टू दिस। अफगानिस्तान की गैर यकीनी की सूरत हाल है जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं अब, और 5 मुल्क की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा खत्म करने का कहा है। 12 घंटे की मुशावरत हुई है, इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब की इंटेलिजेंस मौजूद है। सो हाउ डू वी काउंटर दैट? देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 18 साल पहले मैं उसी टेस्ट मैच में था, मेरे सामने सुसाइड अटैक हुआ, मैं खिड़की के सामने खड़ा हुआ था, मैं बूट पहनने के लिए मैं साइड में बैठा, वो आग निकली है और शीशे बेड में जाके खुबे हैं और मैं मर भी सकता था उसमें, और वो सारे शीशे टांगों में लगे हुए थे, वो पेट में भी लग सकते थे। लेकिन वही सिमिलर फीलिंग, जिटरी फीलिंग जिसे कहते हैं, वो सेम फीलिंग मुझे वापस आई जब इन्होंने ऑल ऑफ सडन कहा जी हम जा रहे हैं। तो मुझे लगा 18 साल पहले मैं वहीं खड़ा हूं जहां पे न्यूजीलैंड पहले छोड़ के गई थी। शोएब, अब तो देखे ना, इंग्लिश टीम ने भी फैसला अपना सुना दिया है। 24 घंटे कह रहे थे कि बड़े अहम है, उतना भी नहीं वेट किया। दैट मींस इट वाज सो सिंपल फॉर देम। आगे का पूरा स्केड्यूल अब मुझे लगता है कि इसी तरह डोमिनो इफेक्ट की तरह एवरीबडी विल कैंसिल नाउ। देखिए, मैं है तो सारे बीच में से एक ही है ना, जो सिक्योरिटी कंपनी इनकी जो इनको एडवाइस करती है वो इंग्लैंड को भी करती है, और अमेरिका के थ्रू ये तीनों का पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के सारे कंपनी के साथ पैक्ट है इनका। इस वक्त इतना अशद जरूरत है हमें इंग्लैंड का उतर जाना यहाँ पे पाकिस्तान पे कि आपकी सोच होगी। मैं अब तो क्या कर सकते हैं? मैं इस वक्त मैंने तरला कर लेता बोरिस जॉनसन का और पूरी अपनी मशीनरी लगाता कि इस वक्त पाकिस्तान में टीम आए, बेशक 3 दिन के लिए आए। ये इस्लामाबाद क्लब में ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, सरीना सामने है, आके सामने प्रैक्टिस करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप जिस दिन मैच हो आप खेल के चल जाएं, बिकॉज दे नीड टू लैंड हियर समहाउ। I really would want England to come down here now. We all want it. It's not happening. Pakistan, that the country needs to land here, and foreign country needs to land here to play cricket against Pakistan. मिल बांट के सारों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट जो अल्लाह अल्लाह करके बहाल हुआ था, एक ऐसा खेल जो कि हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है, ये न्यूजीलैंड की टीम के बाद इसको कितना धचका लगा है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अब ये डोमिनोज इफेक्ट देगा, यानी इसके बाद बाकी जो ममालिक की टीमें हैं वो भी पाकिस्तान आने से कतराएंगी, बावजूद इसके कि उनको फुल सिक्योरिटी दी गई। ऐसा कभी हुआ है कि कोई टीम किसी के तरफ आए, किसी मुल्क में आए, 4 दिन प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस में कोई सिक्योरिटी का खतरा ना हो, कोई खदशा ना हो, सब चीजें स्मूथ जाएं, और एन क्रिकेट स्टार्ट होने से घंटा आधा घंटा पहले कोई क्रिकेट टीम बोले नहीं जी बस हमसे नहीं खेला जाता, सिक्योरिटी बड़ी गड़बड़ है, अल्लाह हाफिज। अब ये कहा जा रहा है और खबरें अभी गर्दिश कर रही हैं, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई एज सच ठोस खबर नहीं है, लेकिन खबरें ये गर्दिश कर रही हैं खेलों की दुनिया के अंदर के यूके और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी टीमों के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से सोचेंगे। नहीं चुके हैं खबर के इंग्लैंड की टीम ने भी अपना दौरा जो है वो मनसूख कर दिया है। तवक्को यही की जा रही थी, इसलिए कि जो दौरा न्यूजीलैंड ने ख़त्म किया उसमें भी बरतानिया के हाई कमीशन का एक रिपोर्टेड रोल था। वो जो 5 आइज़ जिसको कहा जाता है, ये उनकी रिपोर्ट थी सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान को ख़तरा है। अब ये रिपोर्ट तो जाली, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया ने ये वारदात की है और उन्होंने जो पाकिस्तान की जो कोशिशें थी कि क्रिकेट आ जाए पाकिस्तान में, वो बिल्कुल जैसे श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था तो वैसे ही ये भारत ने हमला किया और उसमें उन्होंने बरतानिया को यूज़ किया, उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड को यूज़ किया। तो ये होना था, ये एक इसमें हमें एक नज़र आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक बातें कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, पाकिस्तान CPEC की बात कर रहा है, तो इनको उठ रहे हैं मरोड़, तो इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये जो हमारा मीडिया एक मातम शुरू हो जाता है ना इस पर कि पता नहीं क्या हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, भाई नहीं, उन्होंने मैच खेला, कोई बात नहीं, ना खेले मैच, हमारी टीम भी जाके उनके साथ मैच ना खेले, जो ममालिक आते हैं वहाँ पे हम जाके मैच खेलें। तो इसमें इतना मातम करने की और इतना कोहराम जो है ना वो मचाने की ज़रूरत नहीं है जी। वो न्यूजीलैंड चला गया, अब इंग्लैंड चला गया, हाय अल्लाह जी पता नहीं अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान आएंगे सारे, ये वापस जलीलो ख्वार होकर वापस आएंगे। पाकिस्तान की टीम इतनी टैलेंटेड टीम है कि इनकी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान से खेलें। ये बंद करें मातम वातम, हमें अच्छा हुआ मुनाफा लोग यहाँ से चले गए, वी डोंट वांट देम टू बी हियर, इसलिए कि हम अपने ग्राउंड्स को हम खुद आबाद करें, हमारे पास PSL हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन इट।